नमस्कार, वॉरअप स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली चुनाव की वोटिंग की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी लड़ाई रोचक बनती जा रही है और आज तो दिल्ली में जबरदस्त हलचल देखने को मिला। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को यमुना में जहर मिलाए जाने के दावे पर नोटिस जारी किया। आयोग ने 5 सवाल पूछे हैं, जिनमें जहर की प्रकृति, मात्रा, पहचान की विधि और प्रमाण शामिल है। केजरीवाल को कल सुबह 11 बजे तक जवाब देना होगा। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल बयान नहीं, बल्कि ठोस सबूत और दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं आज संजय सिंह समेत आम आदमी पार्टी के कुछ नेता बोतल में पानी भरकर सड़कों पर दौड़ते नजर आए। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह, राहुल गांधी, नायब सिंह सैनी और वीरेंद्र सचदेवा को यमुना का पानी पीने का चैलेंज दिया। राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया था कि वो बिल्कुल नहीं पिएंगे। राहुल गांधी ने उल्टे केजरीवाल पर हमला बोलकर कहा कि आप यमुना जी का पानी पीजिए, मैं अस्पताल में आपसे मुलाकात करने आऊंगा। तो वहीं आज अमित शाह ने भी केजरीवाल से पूछा कि पानी में कौन सा जहर है, नाम बताए। कुल मिलाकर केजरीवाल यमुना के जहर वाले बयान को लेकर बुरे फंस गए हैं। एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बन गया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने आज दावा किया कि चुनाव आयोग के अधिकारियों की एक टीम तलाशी के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिल्ली स्थित कपूरथला हाउस आवास पर पहुंची है। साथ ही आज दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को अरविंद केजरीवाल के निवास के बाहर कचरा फेंककर विरोध प्रदर्शन करने के आरोपों में हिरासत में भी लिया। तो आज दिल्ली चुनाव की इन्हीं ताजा अपडेट्स पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, यमुना में जहर, ये बयान अरविंद केजरीवाल के लिए कैसे जी का जंजाल बन गया है? देखिए, कल 11 बजे तक का टाइम दिया गया है। अगर सही जवाब उन्होंने नहीं दिया तो इनके प्रचार के ऊपर रोक लग सकता है, कड़ा डिसीजन लिया जा सकता है इनके खिलाफ। क्योंकि आपने बिल्कुल ही एक पूरे के पूरे राज्य को इस तरीके से दिखाने की कोशिश की कि वो कोई जहर मिला रहा है। ये काम आप नहीं कर सकते। जिस धाराओं के तहत डिमांड किया गया है, इसी के द्वारा जवाब, उसमें सजा भी शामिल है। दूसरी चीज, आपने टोपी पहनाने की कोशिश की। आपसे मांगा गया कि भाई क्या सबूत है, तो सबूत आपने एक दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से जो लेटर जारी किया गया, जिसके पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि फर्जी इसने बयान दिया, उसी लेटर को आपने दे दिया कि यही सबूत है मेरे पास। अब देखिए कितना बड़ा शातिर आदमी है ये। पहले बयान दिया कि वाटर टेररिज्म हो रहा है, जनसंहार करने का प्लानिंग है, बीजेपी वाली जहर मिला रहे हैं। उस बयान को निगेट करने के लिए बयान आया जल बोर्ड का। अब ये आदमी इस बयान को कह रहा है कि यही मेरा आधार है बयान का। मतलब लेटर बाद में आया, बयान इसने पहले दे दिया। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपसे मांगा गया जवाब, अब सीधा जवाब मांगा गया है और ये सीधा सवाल का कभी जवाब नहीं देता, ये घुमा फिरा देगा बात को। इससे पूछा गया है कि भाई कहाँ जहर डाला गया, उस जहर का नाम बताओ, कितनी क्वांटिटी में डाला गया, किसने डाला, तुम्हें कहाँ से जानकारी मिली, तुमको जिसे जानकारी दी उसने कब तुमको जानकारी दी, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को कब मालूम चला, कैसे मालूम चला, और कौन सा जादुई तरीका तुमने अपनाया कि उस पानी को रोक दिया। पानी को रोक दिया कि हमारे अधिकारी इतने तेज तर्रार थे कि उन्होंने रास्ते में ही रोक दिया, नहीं तो लोग मर गए होते। तो ये सारे सवाल का जवाब देना है और इसका जवाब नहीं है, इसका जवाब नहीं है। और इन सब चीज़ के बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन कोई बहुत ही एग्जेम्पलरी पनिशमेंट इसको नहीं देती है, तब तो ये फिर न कुछ कल मनमानी करेगा, कल फिर कुछ न कुछ मनमानी करेगा कि ये दिल्ली और हरियाणा के बीच झगड़ा हो जाए। तो ये तो कहानी है केजरीवाल की।
लेकिन इस बार वो लगता है कि बुरी तरीके से बिल्कुल। और इस बार इलेक्शन कमीशन भी बड़ा सख्त नजर आ रहा है। सर 5 सवाल, इसका जवाब क्या कल सुबह तक अरविंद केजरीवाल दे पाएंगे? और थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है, कैसे फंस रहे हैं केजरीवाल? देखिए, जवाब तो ये देगा ही, चाहे जवाब गलत दे सही दे, जवाब देकर ये समय लेने की कोशिश कर रहा है। जैसे अगर जवाब नहीं देता है तो सीधे एक्शन होगा। अगर 24 घंटे के लिए भी अरविंद केजरीवाल के प्रचार पर रोक लगा दी गई तो फिर चुनाव, अब तो प्रचार खत्म होने में 3 तारीख का समय है, तो केजरीवाल गया 24 घंटा यानी कि 2 दिन तक ये प्रचार ही नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कोशिश कर रहा है कि कोई उलूल जुलूल जवाब तैयार करे। जैसे पहले जवाब दिया, वो भी जवाब पूरी तरह से बेसलेस था, लेकिन जवाब तो दिया। इस बार भी जवाब ऐसे ही घुमा फिरा कर देगा कि मेरे कहने का मतलब कुछ और था। डायरेक्ट हम जहर नहीं बता रहे थे, जहरीला पानी की बात कर रहे थे। और वो जल बोर्ड से हमें जो रिपोर्ट मिली थी कि हमारा जो मशीनरी है, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वो 1 ppm से 2.5 ppm तक के अमोनिया वाले पानी का ट्रीटमेंट कर सकता है। इसलिए उससे ज़्यादा हमारे सैंपल मिले 7 ppm का, तो वो कैसे ट्रीटमेंट हो पाएगा? तो वो जहरीला पानी जा रहा था लोगों के घरों में। अब ये सवाल का जवाब देने में तो माहिर है, चाहे सवाल का जवाब सीधी दे या उल्टा दे, क्योंकि इसकी टीम ने इसे बताया है कि इस बार जैसी मुसीबत है इसमें चुनाव आयोग थोड़ा सख्त है। इसलिए चुनाव आयोग पर या फिर मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है कि आप रिटायर होने वाले हैं तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, उन्हीं के कहे के अनुसार काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ तो आरोप भी पहले नहीं लगता था। राजनीतिक आरोप लगाना अलग बात है। चुनाव आयोग ने इस मुद्दे में एक ही बात कही है कि आपके इस बयान से 2 राज्यों के बीच युद्ध की स्थिति पैदा होती है। 2 राज्यों के बीच तनाव करवाना चाहते हो आप, युद्ध की स्थिति पैदा कराने वाले तो बयान नहीं दे सकते। तो ये अरविंद केजरीवाल के लिए पहली समस्या चुनाव आयोग, दूसरी समस्या चुनाव के बाद जो हरियाणा के कोर्ट से आया है नोटिस, वहां जो एफआईआर हो रहा है। और इस बीच जो ये मुद्दा गरमाया है उसमें अरविंद केजरीवाल को देखिए पूरी तरह से बैकफुट पर है। ये अपने नेताओं को यमुना का पानी लेकर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में, कांग्रेस के दफ्तर के सामने, सड़कों पर बोतल लेके घूम रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि किसी तरीके से लोगों को भरोसा दिलवा दें कि देखो यमुना के लिए, जल सफाई के लिए हमने कुछ काम किए हैं, हालांकि पूरा काम नहीं हो पाया है, आगे हमको मौका दो। तो ये जिस तरीके से ये घिरा हुआ है, लगता है कि लोग इसको अब नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये परेशान होकर कोई ना कोई पैतरा चलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। चुनाव आयोग से सिर्फ इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई नहीं हो रही है, एक बड़ा मुद्दा भी अब बन गया है। बताया गया कि पंजाब नंबर की गाड़ियां दिल्ली में घूम रही है। दिल्ली पुलिस ने गाड़ी भी पकड़ी जिसमें पैसे भरे पड़े थे, दारू भरा पड़ा था और आम आदमी पार्टी की पर्चियां भी पड़ी थी। इस मामले पे क्या कार्रवाई? कैश भी पड़ा हुआ था। क्रेटा गाड़ी है जिसके ऊपर फर्जी नंबर लगाया हुआ था, जिसके ऊपर पंजाब सरकार का स्टिकर लगा हुआ था और अंदर आम आदमी पार्टी का झंडा था, और ये रंगे हाथ ये लोग पकड़े गए, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर कई सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे कि ये जो कपूरथला हाउस है वो तो बेसिकली वो अड्डा हो गया लेन देन का। तो जब कंप्लेन इलेक्शन कमीशन के पास आएगा तो नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। तो जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, टीम अंदर घुसी हुई है, टीम अंदर खंगाल रही है सारी चीज़ों को। शुरू में खबर आई कि भाई इसी ने अटैक किया है, फिर इसी ने डिनाई किया, फिर खबर ये आई ईडी वाले घुस गए, ईडी ने डिनाई किया। अब अंततोगत्वा यह फाइनल खबर आ गई है कि वहाँ एक टीम घुसी हुई है और पता नहीं कब तक ये रेड चले, और अंदर से कहीं माल, दारू, ये सारी चीज़ें जब्त हो गई, तब तो ऑलरेडी जैसे गड्ढा में गिरा हुआ था केजरीवाल, ये और बहुत बड़ी मुसीबत। बिल्कुल। और क्या ये माना जाए कि भगवत मान के आवास को अड्डा बनाया गया, एक हब बनाया गया, वहां से पैसों का लेन देन हो रहा है? देखिए, भगवंत मान ने खुद बनाया है, उसकी समस्या क्या है? भगवंत मान जानता है कि अरविंद केजरीवाल ऐसा व्यक्ति है कि अगर दिल्ली में चुनाव हार गया तो मेरी कुर्सी तो गई,
अब उसकी मुश्किल यह है कि किसी तरीके से केजरीवाल चुनाव जीत जाए। वो अपने लिए देख रहा है। अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गया तो पंजाब जाकर बैठ जाएगा ये, और अगर भगवंत मान सीएम रहते भी हैं तो भी वो कठपुतली की तरह रहेगा, वो कोई काम करने के लायक नहीं रहेगा। पहले ही विभव को भेज दिया है कि वहां जाकर संभालो, और विभव का उसकी स्पेशलिटी क्या है? विभव यहां भी यही काम करता था। दिल्ली के अंदर उसका मेन काम क्या था? अरविंद केजरीवाल के लिए विधायकों के बीच जासूसी करना कि कौन मंत्री कौन विधायक, कोई ऐसा तो नहीं है कि अपने लिए बैटिंग कर रहा है, 10-5 विधायक उसके साथ बैठे हुए हैं, कोई गुटबाजी चल रही है। इसी के कहने पर 2013 में, 2015 के समय में, 2013 से 15 के बीच में आम आदमी पार्टी ने कई स्टिंग करवाने की कोशिश की, और वो सारा स्टिंग जो था वो इन्हीं के विधायकों का था। जिस कमांडो सुरेंद्र सिंह दिल्ली कैंट से विधायक हुआ करता था, और उसके खिलाफ स्टिंग करवा रहा है। क्यों? क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने की सूचना मिल रही है। उसको बाद में टिकट भी नहीं दिया दिल्ली कैंट से। ये कई ऐसे विधायक थे जिसके बारे में इन लोगों को लगता है कि थोड़ा बहुत भी शक हुआ कि किससे मिल रहा है, किससे जुल रहा है। अभी वो इसी बात की बैटिंग कर रहा है वहां कि अगर अरविंद केजरीवाल को पंजाब में थोपा गया तो उस समय कौन कौन सा ऐसा विधायक है जो विरोध कर सकता है, कौन मंत्री है जो विद्रोह कर सकता है। तो भगवंत मान फंसा हुआ है। उसको लगता है कि 10, 20, 50 करोड़ रुपया पंजाब से भेज दें, खर्च कर दें, शराब बेच दें, कुछ भी करके अरविंद केजरीवाल को दिल्ली तक सीमित रखें। और इसीलिए ये पूरी पंजाब के प्रशासन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तो गाड़ी पकड़ी गई, उसमें शराब, पैसे, कैश, पंपलेट। अब इसको कहेगा कि फर्जी नंबर प्लेट था। ये पंजाब सरकार का जो स्टिकर था फर्जी था, तो वो स्टिकर फर्जी, नंबर प्लेट फर्जी, ये दिल्ली में बना या पंजाब से ही तुम ये सोच कर लाए थे कि अगर पकड़ा गया तो कोई उपाय तो होना चाहिए, क्योंकि इतने विश्वास तो नहीं है, ये पंजाब की सरकार नहीं है, यहां दिल्ली पुलिस भी इसके हाथों में नहीं है। तो इसको डर तो लगता है कि दिल्ली पुलिस अगर देखेगी तो अरविंद केजरीवाल से इतना खुन्नस है दिल्ली में सारे अधिकारियों को, कर्मचारियों का, दिल्ली पुलिस का, कि इन लोगों को लगता है केजरीवाल के खिलाफ एक सबूत मिले, इसको घर में दबोच लो। इसने पूरे प्रशासनिक अधिकारियों को गालियां दी है, किसी के साथ इसके संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। तो ऐसे में जब किसी को मौका मिला उसने रेड किया। और आगे भी अब इसकी समस्या यह है कि चुनाव से 3 दिन 4 दिन पहले ये अब जो चल रहा है इसके लिए पूरा चेन सप्लाई सिस्टम टूट गया है। अब तो सतर्क हो गई दिल्ली पुलिस, चुनाव आयोग सतर्क हो गया। तो ऐसे में जो चुनाव के वोटिंग के 1 दिन 2 दिन पहले से ये पैसे और शराब बांटता था, वो तो चेन ही, सप्लाई चेन तोड़ दिया है। तो ये परेशानी इसकी इसलिए भी है, इसलिए किसी तरह से भगवंत मान पर रेड, उसके ऊपर रेड, फर्जी तरीका, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की पूरी कोशिश ये कर रहा है। केजरीवाल के चक्कर में भगवंत मान भी निपट गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना पर सियासी घमासान जारी है। दिल्ली का दंगल यमुना के पानी पर केंद्रित हो गया है। चुनाव आयोग हो या कानूनी लड़ाई, हर जगह केजरीवाल फंसते नजर आ रहे हैं। थाने में शिकायत भी दर्ज कराई जा चुकी है और बौखलाए केजरीवाल हैं। बौखलाकर केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराने के लिए बीजेपी के साथ चुनाव लड़ रही है। कुल मिलाकर ये चुनाव केजरीवाल के लिए मुश्किल भरा लग रहा है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।